अभी अभी कुछ देर पहले मेरे संज्ञान में एक वीडियो लाया गया है जो हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा उस मुद्दे को उठाया गया है। उस वीडियो में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से महामंडलेश्वर नरसिंहानंद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद पैगंबर के बारे में ये बात कही गई है कि रावण के बजाय मोहम्मद पैगंबर के पुतले जलाने चाहिए। यह वीडियो सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़वाकर हिंदू मुसलमान का विभाजन करवाना चाहते हैं। इसके पीछे एक मौलिक मकसद है। जब तक SC ST OBC कुर्मी मराठा हिंदू नहीं बनते तब तक वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, ब्राह्मण धर्म के समर्थक नहीं हो सकते। इसलिए उनको मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप भड़काना जरूरी है। और मोहम्मद साहब के बारे में मुस्लिम समाज की भावनाएं बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये ब्राह्मण लोग, RSS के लोग बखूबी जानते हैं और इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि मोहम्मद साहब के बारे में अगर उल जलूल कुछ कहा जाए तो मुसलमान फसाद करने के लिए जरूर तैयार होगा, और अगर फसाद होगा तो हिंदू मुसलमान होगा, और हिंदू मुसलमान होगा तो SC ST OBC के लोगों को, कुर्मी मराठा लोगों को हिंदू बनाया जा सकता है। SC ST OBC कुर्मी मराठा लोगों को प्रचार के द्वारा हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म मूलतः ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म होने की वजह से वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व OBC के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर थोपा जाना, ये मौलिक धर्म ही ब्राह्मण धर्म है। और ये धर्म नहीं है, ये मूल निवासी बहुजन SC ST OBC कुर्मी मराठा लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और इसलिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है। मुसलमानों के अंदर जो लोग इस तरह की बातों को प्रमोट करने का और इस तरह की बातों को वीडियो बनाकर मुसलमानों में फैलाने का काम करते हैं, उनका मकसद उनके सोशल मीडिया में व्यूअर्स बढ़ाना मकसद होता है। मगर इससे फसाद होगा, दंगा होगा और दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। उससे भी बड़ी बात कि SC ST OBC कुर्मी मराठा लोगों को प्रतिक्रिया स्वरूप ही हिंदू बनाया जा सकता है। ब्राह्मण लोग समझाकर ब्राह्मण धर्म का प्रचार या हिंदू के नाम पर प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकते। इस तरह का दंगा फसाद करवाकर ही हिंदू बनाया जा सकता है। ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को भी समझ में नहीं आती है।
ये मुस्लिम समाज के दानिश्वरों को, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, मुस्लिम समाज के समझदार लोगों को ये निश्चित रूप से समझना होगा कि इससे मुसलमानों का अगर फसाद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये खबरदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस तरह की बयानबाजी मोहम्मद साहब का नाम लेकर कर रहे हैं, उनके पीछे फसाद करवाना उद्देश्य है। और फसाद से ही SC ST OBC कुर्मी मराठा को हिंदू बनाया जा सकता है, प्रचार करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता। ये उनका मकसद है और इस मकसद में मुसलमानों को मददगार नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपील है मुसलमानों को। ये जो इस तरह के लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते हैं, उन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम उनका बंदोबस्त करते हैं। मामला हिंदू मुसलमान का ना हो, इसकी खबरदारी लेनी चाहिए। और मामला केवल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा जाना, ये मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा होने से ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये 3.5% लोग हैं और ये अल्पसंख्यक लोग हैं। और जब हिंदू मुसलमान का मामला बनता है तो वो हिंदू के नाम पर अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन जाते हैं और बहुसंख्यक बनने के बाद में देश की सत्ता पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है। मुसलमानों को और उनके समझदार लोगों को यह बात निश्चित रूप से समझना जरूरी है। मैं मुसलमानों के तमाम समझदार लोगों को इसके बारे में अपील करता हूं और हिंदुस्तानी मीडिया चलाने वाले लोगों को भी अपील करता हूं कि इस तरह की बातों का परहेज करें, जिससे हिंदू मुसलमान का फसाद होने का खतरा हो। मैं आशा करता हूं कि इस बात को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा और यह मामला हम सारे देश भर में टेकअप कर रहे हैं। सारे देश भर में हम देख रहे हैं ये मामला, इन लोगों के बंदोबस्त का मामला सारे देश भर में देखने का काम हम कर रहे हैं। और अब हम बंदोबस्त करने लायक हो गए हैं, इसीलिए ये लोग हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करवा रहे हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, ध्यान से सुनी, इस पर विचार करिए और इस पर और भी कोई सलाह मशवरे की जरूरत है तो वो मेरे से जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।